कि भाई मोदी को पनौती शब्द का इस्तेमाल किया गया। तो मोदी तो पनौती बन गया है, जहाँ जाता है वहाँ अनिष्टी होता है। लेकिन लोगों ने इनका जूता इन्हीं को सिर कर दिया कि वो बताया ना कि भाई मोदी मनहूस था, और मोदी अगर वहाँ नहीं जाता तो निश्चित तौर से जाते। लेकिन ये हिंदुओं का मानना है, मैं नहीं कह रहा। ये मतलब तमाम लोग, ये मैं भी जब बाहर निकलता हूँ सुनने में आ रही है, तमाम ये वीडियो आ रहे हैं, तमाम कह रहा है भाई मोदी तो पनौती बन गया। पनौती मतलब इस देश के ऊपर बोझ बन गया है, इसके दुश्मन है, वो देशद्रोही हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। ये हिंदूवादी परंपरा है कि मोदी भी कह रहे हैं एक रैली में, देखिए मोदी पनौती है, इसलिए मैच हार गई टीम इंडिया। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी उसी तेली समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसा सुनने में आया है। तो और अपने आप को बैकवर्ड भी घोषित किया है। तो वो मोदी समाज को, ये तेली समाज को, पूरे समाज को मनहूस माना जाता था। जो क्रिकेट टीम की जीत के लिए ज्योतिषी बैठे थे टीवी पर और हवन भी किया जा रहा था बड़े पैमाने पर, आखिर उनका क्या हुआ? ज्योतिषी ने जो पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि भारतीय टीम जीतेगी वर्ल्ड कप को। देखिए इनका सब पाखंड है, पहले भी वर्ल्ड कप हारे हैं, और इनके तमाम ये जो ये करते हैं ना, पाखंड फैलाते हैं कि यज्ञ कर रहे हैं, कि वो कर रहे हैं, कि जागरण कर रहे हैं और भगवान का वो कर रहे हैं। 30 करोड़ इनका कोई भी देवी देवता कभी भी देश हित में नहीं ये इस्तेमाल करते। ये अपने देवी देवताओं को, हवन यज्ञ को देश हित में इस्तेमाल नहीं करेंगे। किस तरह से हिंदू मुस्लिम हो, किस तरह से बीजेपी को मौका मिला, किस तरह से प्रचार का मौका मिला, ये होते हैं। तो ये दो मनहूस, मैं तो मनहूस शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ये दो मनहूस वहाँ पहुँच गए, और उनके हिंदू परंपरा के अनुसार अगर माना जाए तो मैं हालांकि इन सारी बातों में मैं यकीन नहीं करता, मैं इस हिंदू पाखंडवाद को मैं सिरे से नकारता हूँ। लेकिन जो आम चर्चा बनी हुई है कि मोदी को पनौती बता दिया, मोदी अमित शाह को पनौती बता दिया, और ये पनौती का अगर दूसरा शब्द है वो मनहूस है। ये मनहूस अगर न जाते तो हो सकता है, अगर इनके कर्म कांड को थोड़ा बहुत माने, तो अगर ये दोनों मनहूस वहाँ उसमें स्टेडियम में नहीं जाते तो निश्चित तौर से जो अपनी ये जो क्रिकेट टीम है वर्ल्ड कप जीतती हमारे देश में ही था। राष्ट्रीय जो खेल है वो हॉकी है, लेकिन जिस तरह से क्रिकेट का प्रचार हुआ है पिछले कई सालों से, 15-20 साल से, और टीवी पे जो चला है, तो उससे क्या है कि लोगों की भावना जुड़ गई है। और क्रिकेट का खेल मैं भी ऐसा मानता हूँ कि एक डिसिप्लिन का खेल है, कि जिसकी ड्यूटी कहीं लगा दी उसने, कैप्टन ने, वो अपनी जगह पर मुस्तैदी से काम करेगा। मुस्तैदी से काम नहीं करेगा तो टीम से बाहर हो जाएगा। ये जो क्रिकेट की टीम थी जिसने लगातार जो 10 मैच जीते इस टीम ने, और आखिर ऐसी क्या बात हुई कि वो वर्ल्ड कप में उसी ऑस्ट्रेलिया से हार गई, जिसने जो पहला मैच बुरी तरह से इंडिया से हारी थी, वहीं से शुरुआत हुई थी ना ऑस्ट्रेलिया से। तो ये हारी है, तो इसके तो तमाम लोग कारण हैं, उसका तो क्रिकेट विशेषज्ञ बताएंगे। और क्रिकेट का जो इन्होंने भगवाकरण कर रहे हैं, क्रिकेट का भगवाकरण कर रहे हैं, जो ऑफिशियल यूनिफॉर्म है वो नीले रंग की यूनिफॉर्म है, और हमेशा से चली आई है। जब से ये अमित शाह का लौंडा जो बनाया है सेक्रेटरी इसका, जैसा को बनाया, जैसा के आते ही वहाँ भगवा कलर शुरू हो गया। वो उसके बॉर्डर पे भी ये भगवा कलर की वो आने लगी, और खेल खत्म होते ही खिलाड़ी तुरंत भगवा कलर की टी शर्ट में आ जाता है। तो भगवाकरण किया है। तो वहाँ भी इसको ये धर्म से जोड़ने की, भगवा का मतलब है धर्म से जोड़ना, हिंदू धर्म से जोड़ने की कोशिश की है। और उस रोज़ सारे मैच जो लीग मैच थे 10 के 10 मैच इंडिया ने जीते। लेकिन जैसे जो फाइनल था, फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ में गुजरात में हुआ, और नरेंद्र मोदी, शायद उसने कभी क्रिकेट देखी भी नहीं हो, उसके नाम पर नरेंद्र मोदी नाम का स्टेडियम बन गया, बनाया। भाई उसकी सरकार है, जो मर्जी नाम दे दें। लेकिन जिस तरह से हारे हैं, अगर इनके कर्मकांड की बात की जाए, इनके पाखंड पर को कहीं थोड़ा 1.01% भी सच माना जाए, तो ये दो मनहूस, मैं मनहूस शब्द का इस्तेमाल करूँगा, जो होता है ना, देखिए पुराने ज़माने में कि कुछ एक समाज ऐसा था, अछूत, उनको तो नाम ही अछूत दे दिया गया था। उनको छूने से जो पोल्यूटेड हो जाते थे, दूषित हो जाते थे हिंदू लोग, सवर्ण हिंदू लोग। और एक हमारे समाज में एक तेली समाज बिरादरी होती थी, जो सरसों से तेल निकालने का काम करते थे। वो तेली बिरादरी को देखने मात्र से ही ये इनका, सवर्णों का, हिंदुओं का, ऐसी इनकी परंपरा पड़ गई कि उनको तेली, अगर कोई तेली दिखाई दे गया रास्ते में तो उसको पीट के वो बेचारा घर से न निकले, घर में रहे, अपना ये करें। तो उससे उनका सगुन बिगड़ता था इन हिंदुओं का। इसमें तेली का मुँह ना देखें। हाँ, तो सुबह सुबह तेली का मुँह नहीं देखें। और फिर तो उनको मारना पीटना भी इन्होंने, हिंदुओं ने, ठाकुर ब्राह्मणों ने शुरू कर दिया था। ये कहाँ से आएगा, गालियाँ देते थे उनको। तो वो जैसा अगर इनकी, ये तो सामाजिक बुराई एक तरह की, नहीं सामाजिक बुराई है, लेकिन इनके धर्म ने फैलाई है ना।
ये हिंदू धर्म की में बुराई है। ये किसी को छूने से ये पॉल्यूट हो जाते हैं, तो किसी को देखने मात्र से ही अनटचेबल एंड अनसीएबल कम्युनिटी। तो अगर देखा जाए तो जैसा बताते हैं कि मोदी साहब उसी अनसीएबल कम्युनिटी से आते हैं। वो अपने आप को घांची बोलते हैं, तेली समाज का बताते हैं। अब तो बैकवर्ड में उन्होंने ले लिया है कि गुजरात का जो घांची समाज था वो तो बहुत प्रॉस्परस है, वो तो वहाँ उसमें करोड़पति तमाम पैसे वाले लोग हैं। लेकिन मोदी जी ने अपने आप को बैकवर्ड का कर लिया। लेकिन जो मोदी के नाम से जो पुराना टैग लगा हुआ है, जैसे हिंदू मानते हैं, तो ये दोनों वहाँ उसमें गए थे मैच देखने के लिए, और इनका इरादा था कि इसके जश्न को ऐसे मनाएंगे कि बीजेपी छा जाएगी। तो लेकिन कुदरत का कहर तो ये होता ही है कि जिस तरह से इन्होंने गुजरात में कत्लेआम करवाया, और ये मैं नहीं कह रहा, BBC की डॉक्यूमेंट्री साफ कह रही है कि उस गुजरात के 2002 के गुजरात के कत्लेआम का मास्टरमाइंड ये मोदी था, एग्जीक्यूटर अमित शाह था, और इवन उन्होंने अपने हार्दिक पांड्या और संजीव भट्ट को अभी भी जब उसने इस बात का खुलासा किया, संजीव भट्ट IPS अफसर थे, वो आज तक बेचारे जेल में अर्जी फर्जी केसों में जेल में पड़े हुए हैं। और सब मार में वहाँ से जो लाखों मुसलमानों को मरवाया, उनकी दबी उनकी रूह है, रूह का भी अफसाब इनके ऊपर पड़ा है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम का स्टेडियम बनाया। जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, हनुमान चालीसा भी की जा रही थी। जिस भी मीटिंग में जाते थे जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, तो पता नहीं वहाँ बजरंग बली हारा या बीजेपी हारी या EVM हारी। EVM का इस्तेमाल नहीं हो पाया, वो उस तरह से नहीं कर पाए। तो असली जो इसकी जो हिंदुओं की जो सरकार में है, सवर्णों की जो असली देवी है, देवी EVM देवी बन चुकी है। और जिस तरह से वहाँ गुजरात में इन्होंने मॉब लिंचिंग की, और आज भी पूरे देश में कर रहे हैं, तो ये तो इनको भोगना पड़ेगा। ये तो पूरे तेली समाज को, हमारे जो भाई हैं वो OBC में आ रहे हैं, अब उन्होंने काम भी बंद कर दिया है। फिर भी आप अगर गाँव देहात में जाओगे तो सुबह सुबह कोई आदमी निकला है तो अगर मान लो तेली का दिखाई दे गया, उसका कोई दिखाई दे गया, तो उसको गालियाँ देते हुए भी सुने जा सकते हैं। तो निश्चित तौर से ये दो मनहूस जिन्होंने गुजरात में कत्लेआम कराया वहाँ बैठे हुए थे। और मैं समझता हूँ कि जिनको मारा गया उनकी रूह ने भी इनके मुंह पर तमाचा मारा है। भाजपा का जश्न के रूप में इसको वर्ल्ड कप को मनाना चाहते थे, उस पर भी बात है। मुझे लगता है इनका अंत आ गया, भाजपा का RSS का खेल खत्म होने वाला है, और निश्चित तौर से इनकी विदाई का समय है। और जिस तरह से वर्ल्ड कप हमारे हाथ से निकल गया, जीता हुआ वर्ल्ड कप, और देखिए उसके बाद में अभी 4 दिन बाद ही अभी कल ही एक मैच हुआ है जिसके कप्तान सूर्य कुमार यादव थे। सूर्य कुमार को वहाँ उसमें खेलना नहीं मिला, आखिरी ओवर में उनको खिलवाते थे, हालांकि वो तो एकदम स्टार बल्ले। तो मैच जीत गए हैं सूर्य कुमार यादव, कैप्टन है T20 में, T20 का कैप्टन है। और वो देखिए उन्होंने 208 का टारगेट किया, 200 में 200 कल वाला में जीते हैं। क्रिकेट में अब तक क्या था, नंबर 1 पर ब्राह्मणों को रखा जाता था, फिर कोई मिल गया। इनकी मजबूरी हुई कि इनमें खिलाड़ी क्या, कोई लड़ने वाला ही नहीं निकलता, तो अब मुसलमानों को लेना मजबूरी है, मतलब मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी को लेना मजबूरी है। सर, जो आप जैसे लोग, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं या जो बहुजन लोग हैं, दलित चिंतक हैं, वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया हारे या जीते, दलितों को क्या मिलता है, इस टीम में उनका कोई खिलाड़ी नहीं है, BCCI में कोई उनका नहीं है, ये क्यों रो रहे हैं, ये क्यों आंसू निकाल रहे हैं, ये क्यों खुश हो रहे हैं? देखिए इनकी किस तरह से जो BCCI है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो उसमें ये हमेशा से बदमाशी रही है। आप दिखाइए कि ये जो विनोद कांबली था, दलित था, दलित परिवार से था, और इससे बहुत आगे था सचिन तेंदुलकर से। सचिन तेंदुलकर को मौका दिया, उसने आते ही उसमें धमाल मचाया था विनोद कांबली ने। सेंचुरी, डबल सेंचुरी, उस समय टेस्ट होते थे, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, वो एकदम निकला। और उसको फिर उसका जो स्लॉट है, खेलने का स्लॉट है, उसको तमाम आगे पीछे इस तरह से करके उसको आखिर में वहाँ से करके कर दिया। और जो फेल था, जो 10वीं फेल है, वैसे भी फेल था, ज़्यादा वो नहीं था, उसको क्रिकेट का अपमान कर दिया। और तमाम लोग थे हमारे वहाँ से आए, केदार यादव आए, और भी लोग हैं। तो ये तो जो मुस्लिम खिलाड़ी हैं वो अपने दमखम पर वहाँ रुके हुए हैं, दमखम से रुके हुए हैं। इनका बस चले तो ये टोटल ब्राह्मण, ठाकुरों और बनियों की टीम बना दें। लोग ये भी कहते हैं जो BCCI ब्राह्मण क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हो गई है। बिल्कुल 100% सही है बात। बिल्कुल मैं इस बात से उनकी से इत्तेफाक करता हूँ कि BCCI जो रिचेस्ट बोर्ड है, क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का रिचेस्ट बोर्ड है। और वहाँ ये अमित शाह ने, मैं नहीं समझता कि उसने कहीं स्कूल में भी क्रिकेट खेली होगी। वो सेक्रेटरी बना
जो उसका हाँ जैसा बीसीसीआई का, आखिर उसमें क्या उससे ज़्यादा अरे बनाना गावस्कर को बनाना चाहिए था, विश्वनाथ को बनाना चाहिए था, जिन्हें क्रिकेट का जो बिल्कुल वो कीड़े रहे हैं, और भी तमाम लोग हैं। ब्रजेश पटेल को बनाना चाहिए था, जो बड़े खिलाड़ी रहे, मोहम्मद कैफ को बनाना चाहिए, और जितने में वो खिलाड़ी बनने चाहिए उसमें। ये तो वो जयंत साहब वो है, अमित शाह का बेटा है, तो गृह मंत्री का बेटा है, तो वो कहीं कुछ भी हो सकता है उसमें। लेकिन चैंपियन टीम है जो ऑस्ट्रेलिया, उसके खिलाड़ियों ने जो ट्रॉफी दी गई है हमारे देश की तरफ से, उस पर पैर रखे हैं, उसका अपमान किया है ट्रॉफी का ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों ने। देखिए वो अपमान किया है, वो क्या करते हैं, ये जो है ना, जो ये ऑस्ट्रेलिया की एक झगड़ालू टीम मानी जाती है, वो झगड़ालू टीम, वो पिच पर भी झगड़ा करते हैं। अब क्योंकि अब इतना टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई कि अब उनकी बदमाशी नहीं चलती। तो एक बार गावस्कर का स्टेटमेंट था कि भाई हमें 2 खिलाड़ी दे दो, हम ऑस्ट्रेलिया को, पाकिस्तान को कभी भी हम हरा सकते हैं, और दो का मतलब था वो एम्पायर अगर हमारे साथ हो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं। तो जिस तरह से वो हारे और बुरी तरह से हारे और अब फिर हार रहे हैं, उसके सूर्य कुमार यादव के उसका नाम ही SKY है। SKY मतलब इसका ही है, वो तो वहाँ रुकने वाला नहीं है। और अब उस टीम में जो कल की जो टीम थी, उसमें मैं समझता हूँ कि मेरे ख्याल से 60-70% अपर कास्ट नहीं था, सारे वो SC मुस्लिम OBC के थे जो धुरंधर हैं। और वो 209 का जो हाईएस्ट टारगेट था वो उन्होंने अचीव करके दिखाया। वो तो आखिरी बॉल नो बॉल थी, नो बॉल पे भी उसने छक्का मारा था। जो रिंकू सिंह है, रिंकू सिंह भी OBC का लड़का है। तो सारे, चाहे ऋतुराज गायकवाड़ हों, चाहे जो दूसरे हों, अब जो ब्राह्मणों का जो वर्चस्व खत्म हो रहा है, ब्राह्मणों का वर्चस्व अब क्रिकेट से खत्म हो रहा है। तो जाति जनगणना होनी चाहिए देश में, बिल्कुल होनी चाहिए। जातिगत जनगणना जो बिहार के आंकड़ों ने तो बिल्कुल इसको ब्राह्मणवाद को कमर तोड़ दी। अब तो OBC के लोग भी लड़ने के लिए आ रहे हैं कि भाई हमें हक चाहिए, मुख्यमंत्री तुम्हारा कैसे बनेगा, हमारा बनेगा, हम 50-60% हैं, 50% हैं, और ये 3% ब्राह्मण, सब जगह ब्राह्मण पूरी। देखिए आज तक जितने बने हैं वो इसको मोदी को छोड़ के या सरदार को छोड़ के, सरदार भी खत्री था, वो अपर कास्ट मनमोहन सिंह, तो ज़्यादातर वही सवर्ण हिंदुओं में से बनाए हैं। लेकिन ये तो इनका पाला हुआ था ना, जो पाला हुआ जो पैड डॉग होता है, उसको सिखा सुखो के जो भी उल्टा पुल्टा करवा रहे हैं, उसके दिमाग में RSS भर दिया है, जैसे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उन्हें मालूम है कि ब्राह्मण नहीं आ सकता, ब्राह्मण मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, तो वहाँ मध्य प्रदेश में इन्होंने पिछले 10-15 साल से उसको चौहान को, शिवराज सिंह चौहान को बना के रखा, कोई ब्राह्मण को नहीं आ सकते थे। तो धीरे धीरे ब्राह्मणवाद पतन की ओर बढ़ रहा है और बहुजनवाद तेज़ी से बढ़ रहा है। और जैसे अब राहुल गांधी ने भी कहना शुरू कर दिया कि सत्ता में आए तो जनगणना होगी, और एक बार खुलासा होगा, मेरे पास 1881 के जनगणना के आंकड़े हैं, 1931 जो जातिगत जनगणना हुई थी उनके आंकड़े हैं, उनमें इनका जो वो लिस्ट मेरे पास है जिसमें ब्राह्मणों का कहीं नाम नहीं है, ये 1 लाख से ऊपर की गिनती थी। तो ये धीरे धीरे बहुजनवाद आ रहा है, अम्बेडकरवाद आ रहा है, और ब्राह्मणवाद का पतन हो रहा है। वो मतलब ये एक बनाम 33 करोड़ बनाम 33 करोड़ देवी देवताओं को, जो हमारा जो सबसे बड़े देवता हुए छूटट बूटट और हाईली क्वालिफाइड, जो दत्तों का, पिछड़ों का जो भगवान ही आप कह सकते हैं, जो भला करता है वो भगवान होता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इनके 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं को धूल चटा दी। और 33 करोड़ फेल हुए तो इन्होंने एक नई देवी पैदा हो गई, एक से सवर्णों ने कि नई देवी EVM। हम देखते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जैसे इन्होंने अभी हल्फनामा दायर किया है इलेक्शन कमीशन ने, वो माना है कि जी वीवीपैट में और उसमें फ़र्क है। जब फ़र्क मान लिया तो इसकी ज़रूरत नहीं है, दुनिया से हटा दी गई है। तो देवी EVM भी जल्दी अपना दम तोड़ने वाली है इस देश में। और निश्चित तौर से जो ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, हिंदू आतंकवाद, ये सारे बात ये इनके हटते ही, सवर्णों के सत्ता से हटते ही ये सारे बात खत्म हो जाएंगे, तब पूरा देश सुकून से, दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई जो 91% हैं, निश्चित तौर से आने वाले समय में ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी संविधान से छेड़छाड़ कर लें, हुकूमत तो अब वही, मतलब अब ये 8-9% वालों की नहीं आएगी, ये बहुजन की गवर्नमेंट बनेगी निश्चित तौर से। अब इनका पतन शुरू हो गया। और पतन क्या है? पतन तो मैं मानता हूँ कि अब गुजरात में
गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये जो भारतीय टीम की, हालांकि दुख की बात है, मुझे भी दुख हुआ है, हमारी टीम हारी है तो मुझे भी दुख है, लेकिन इन दो मनहूसों की वजह से जो जश्न मनाना चाहते थे, कुदरत का कहर भी इसको मान सकते हैं कि टीम बुरी तरह हारी, उस ऑस्ट्रेलिया से हारी जिसको पहले मैच में ही इंडिया की टीम ने धूल चटाई थी। तो ये कितना पाखंड करेंगे, कुदरत का कानून तो सर्वोपरि होता है, और जो ये हलाल पे ला रहे हैं, इस तरह से ला रहे हैं, जो बदमाशियाँ कर रहे हैं, इनकी बदमाशी पे अब ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। निश्चित तरह से इस देश में बहुजन शासन स्थापित होगा, और देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो सूर्य कुमार की टीम है उसे इक्का दुक्का को छोड़ के पूरी बहुजन टीम है उसकी, और किस तरह से करके उसी ऑस्ट्रेलिया को धूल चटा दी उन्होंने 4 दिन बाद ही। तो समझ सकते हैं कि बहुजन का शासन आएगा तो सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो इस तरह से इन मनहूसों की अगर इनकी पाखंड पे यकीन करें तो इन दो मनहूस अगर वहाँ नहीं होते तो हो सकता है इंडिया जीत जाती, इन अकॉर्डिंग टू हिंदू मैथोलॉजी। थैंक यू।